यहाँ पर हेयोंग हुई सियोंग को बताती है कि उसके घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो उसकी मॉम से मिलने वो लोग बाद में कभी जाएंगे। हे हुई सियोंग, मुझे जेली दिलाओ ना तुम। हुई सियोंग कहती है, क्या फिर से जेली, उसी लड़के वाली स्टोर से? हेयोंग कहती है, वो तो रैबिट डॉग है। हुई सियोंग कहती है, नहीं मुझे तो एंजल लगता है। हेयोंग कहती है, नहीं बहुत बात करता है और लड़ता है। और जियूक यहाँ पर क्लीनिंग कर रहा है स्टोर की। फिर सोनियोंग आ जाती है स्टोर में। हेयोंग ग्लास डोर पर हाथ चिपकाकर एंटर करती है स्टोर में और फिर जियूक दोबारा से क्लीनिंग करने लगता है। वो कहाँ है? और फिर जियूक कहता है, बंद हो गई। मस्टर्ड पैंग पैंग जेली बंद हो गई है। जियूक हेयोंग को और जेली सजेस्ट करता है। ये सब सुनकर हेयोंग कहती है, अरे वाह, तुम तो पूरे ह्यूमन कंप्यूटर हो। अच्छा फिर सिगरेट्स का पैकेट दो, हेयोंग मांगती है जियूक से। फिर जियूक हेयोंग को सिगरेट्स का पैकेट दे देता है। हेयोंग कहती है, 6 mg वाली? क्यों, तुमने शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन वाली ही क्यों दी है? तुम क्या जिंदगी भर जीने वाली हो? जियूक कहता है। हे व्हाट, तुम पहले रूट थी मुझसे, समझी? तुम जॉब क्यों नहीं करते हो? कब तक यहाँ पर पार्ट टाइम करोगे? सोनियोंग कहती है। कर लूँगा तुम्हारी वेडिंग के बाद, जियूक कहता है। और यहाँ पर जियोंगा फैंटेसी नॉवल रीड कर रही है हेयोंग की फ्रेंड बोरी की। जियोंगा को वो फनी लगती है और फिर जियोंगा कहती है कि एटलीस्ट हीरो कमिटेड है एक वुमेन के लिए। और अंकल तो ये सुनकर डर ही जाते हैं। ये है ग्यूयून, खुलबी एजुकेशन कंपनी का सीईओ। उसके पापा कहते हैं कि ऐसे कैसे जा रहे हो, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए, तुम्हारे एल्डर्स ने खाना नहीं खाया है अभी। यहाँ ग्यूयून के पापा न्यूज़पेपर्स फेंकते रहते हैं और कहते हैं कि मैंने उससे कहा था मेरे न्यूज़पेपर्स नहीं फेंके, लगता है मेड चेंज करनी पड़ जाएगी अब। ग्यूयून के पापा गुस्से में कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हारी कंपनी 52% डाउन हो गई है, देखो ज़रा। तुम आखिर मीटिंग किस लिए करने जा रहे थे? ग्यूयून के पापा उसे अल्टीमेटम देते हैं, अगर 1 ईयर में कंपनी टॉप पर नहीं है तो तुम्हारी शादी फिक्स हो जाएगी। वो कहते हैं कि तुमने हाँ बोला है और ये सब बातें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है प्रूफ के लिए। नहीं चेयरमैन, अरे सुनो ना, पापा प्लीज़ सुनो, मुझे शादी नहीं करनी। और फिर ग्यूयून गुस्से में आता है अपने ऑफिस में। सेक्रेटरी से ईमेल सेंड हो जाता है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का। ओह नो, ये क्या हो गया? सेक्रेटरी, अरे नहीं यार, मर गया अब तो। सेक्रेटरी अपना रेजिग्नेशन लेटर उठाता है और उसे लेकर जाता है। सेक्रेटरी डरते हुए जाता है और जाते ही ग्यूयून से पूछता है। ग्यूयून कहता है, मैरिज? वो सर मैं तो बताने ही वाला था आपको। मैरिज है ABCD। हाँ, डू यू वॉन्ट टू डाई? बताऊँ तुम्हें अभी? कंपनी को फर्स्ट पोजीशन पर लाना होगा, अदरवाइज चेयरमैन मेरी मैरिज करवा देंगे। ये तो इम्पॉसिबल है ना? सेक्रेटरी कहता है, हाँ ये तो इम्पॉसिबल ही है। क्या कंपनी को फर्स्ट पोजीशन पर लाना ना? हाँ यार, इम्पॉसिबल यार। मैरिज व्हाट, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मैं मैरिज लायक नहीं हूँ? मेरी मैरिज नहीं होगी? बिकॉज आपको डेटिंग एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, सेक्रेटरी कहता है। अरे उसे छोड़ो यार, मुझे ये बताओ कंपनी को फर्स्ट पोजीशन पर हम कैसे लाएंगे? जल्दी बताओ कंपनी को फर्स्ट पोजीशन पर लाने का आइडिया। यहाँ पर सोनियोंग जियूक को जेली खाते हुए देख लेती है। वाओ, जेली? क्या स्टॉक आ गया है? हाँ आ गया है, जियूक बताता है, बट ये लास्ट है। मैं सिगरेट्स छोड़ दूंगी, जेली दोगे? सोनियोंग कहती है। और जियूक कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है। तुम अनोइंग हो, हेयोंग कहती है। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, वापस आकर कहती है, बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, समझे? और जियूक ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हंसता है। यहाँ सोनियोंग और मिस गोंग बात कर रहे होते हैं। मिस गोंग कहती है कि मुझे वापस आ गया हनीमून से और बताती है कि उनकी कंपनी में मैरिज, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, हनीमून सब पर वेकेशंस मिलते हैं, ऊपर से सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिलता है।
तुम भी मैरिज कर लो और बेनिफिट्स लो। क्या इतना कुछ मिलता है? ये तो अनमैरिड लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं। और कंपनी वालों को उस बात से लेना देना नहीं है कि मैरिज के बाद तुम लोग खुश रहोगे या डिवोर्स लोगे। व्हाट? मैं अनमैरिड हूँ तो इसका मतलब कुछ नहीं मिलेगा मुझे। और फिर सोनेयोंग वूजे से कहती है कि उसे उससे बात करनी है। वूजे फोल्डर ओपन करता है और रीड करता है, यू डॉग शिट। इमेच्योर कहीं की, वूजे कहता है। तुम 2 टाइमर थे, वो क्या इमेच्योरिटी नहीं थी, सोनेयोंग कहती है। सोनेयोंग कहती है कि तुम मेरे 3 लाख वॉन वापस करो जो मैंने तुम्हारी मैरिज पर दिए थे। वूजे कहता है कि क्या तुम ये नहीं चाहती मैं नील डाउन होकर तुमसे सॉरी कहूँ? मुझे तुम्हारी फेक अपॉलॉजी नहीं चाहिए, सोनेयोंग कहती है। तुम बस जल्दी से मेरे 3 लाख वॉन वापस करो। वूजे कहता है कि वो कर देगा उसकी मैरिज वाले डे। बट मुझे डाउट है, तुम जैसी कैलकुलेटिंग लड़की की कभी मैरिज होगी भी? 6 मंथ्स पहले वूजे ड्रंक था और उसने सोनेयोंग से पूछा था कि क्या तुम ही अपनी मम्मी का ख्याल रखोगी, और यही बात सोनेयोंग को बुरी लगी थी। हेयोंग वूजे को कॉल करती है और कहती है मेरी मनी वापस करो, 3 लाख वॉन। तुम्हारी मैरिज पर कहा था मैंने। ऑल राइट, अभी बताती हूँ। हाय येलेन, कैसी हो तुम? नहीं, ये क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? वूजे बहुत ज़्यादा डर जाता है, भागता हुआ आता है और फाइल से गिर जाती है और फिर ऐसे ही भागते एक एम्प्लॉय के ऊपर से जंप करता है। लिफ्ट में बहुत क्राउड होता है तो वो उसे छोड़कर स्टेयर्स से आता है भागता हुआ। भागो भागो भागो, अरे नहीं जल्दी भागो, ये क्या हो गया, भागो। हॉर्स पावर की रफ्तार से भागता हुआ आता है वूजे। और यहाँ पर येलेन कहती है वाओ कितना अच्छा कैंडल स्टैंड है ना। क्या कैंडल स्टैंड? वूजे कहता है ये क्या है? येलेन बताती है कि हेयोंग ने उन्हें गिफ्ट दिया है। वूजे ने कभी बताया नहीं कि तुम दोनों क्लोज हो। हम भी क्लोज फ्रेंड्स बनेंगे है ना? हाँ ज़रूर बनेंगे। वूजे का तो पोपट हो गया। वूजे फिर नीचे देखता है और ऊपर देखता है और सोनेयोंग से नील डाउन होकर सॉरी कहता है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ येलेन के लिए। मैंने तुम्हें चीट किया है लेकिन मैं तुम्हारी वेडिंग पर मनी दे दूंगा वापस। यहाँ पर क्यूयून कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है कि एम्प्लॉयज़ को सीईओ के अंडर काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और अगर ऐसा हुआ तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे और उनकी कंपनी नंबर 1 बन जाएगी। आपकी तो बस मैरिज ही होगी बट एम्प्लॉयज़ की तो रेप्यूटेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी सब दांव पर लगा है, सेक्रेटरी बताता है। साथ में आपसे एक और बात भी करनी थी, मुझे कहना था कि मेरे ट्रांसफ़र का क्या हुआ वो बताइए। मेरा आफ्टरनून शेड्यूल बताओ ज़रा। मुझे नहीं पता, मुझे ट्रांसफ़र कर दो। क्यूयून कहता है जिम जाना है, ट्रेनिंग करना है। सही कहा। अरे मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं हूँ, प्लीज़ कर दो ना ट्रांसफ़र। फक यू। व्हाट? क्या कहा तुमने? फक यू? तुम्हारी तो अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। सोनेयोंग को कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलता है। क्या? मिस गोंग कहती है कि तुम नहीं जीतोगी। वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, मेडिकल चेकअप रिजल्ट्स भी ठीक हैं, बट तुम मैरिड नहीं हो ना? क्या मैरिज? सीईओ है ना, वो विमेन को रिक्रूट नहीं करते हैं, उनके सेक्रेटरीज भी मेन हैं। लॉयर कैंग तो है बट वो मैरिड है। क्या मैं मैरिड नहीं हूँ तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। मिस गोंग बताती है कि चेयरमैन स्कैंडल्स में इन्वॉल्व थे तो सीईओ अपने फादर जैसा नहीं फंसना चाहते। हेयोंग गुस्से में स्टोर में आती है, बियर और बाकी सब चीज़ें जल्दी जल्दी उठा के वहाँ से ले जाती है। सब कुछ मिक्स करके ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। हेयोंग कहती है डैम मैरिज, अकेले करना होता तो मैं कब का कर लेती ना। यहाँ जीयुक स्टोर में सप्लाईज रख रहा होता है और फिर सोनेयोंग उसे देखती रहती है। जीयुक भी उसे देखता रहता है। फिर जीयुक बाहर आकर सोनेयोंग से पूछता है तुम्हें कुछ चाहिए क्या, बताओ मुझे। हाँ, एक ग्रूम। जीयुक कहता है क्या ब्रूम? तुम क्या क्लीनिंग में हेल्प करना चाहती हो? नो, जिससे मैरिज करनी पड़ती है और जो ब्राइड के साथ खड़ा होता है वो। अच्छा ग्रूम। फिर सोनेयोंग कहती है मेरे बनो। व्हाट? मेरे ग्रूम बनो? जीयुक शॉक्ड हो जाता है। मेरे ग्रूम बनो?
उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वूजे और सोनेयोंग साथ थे तो जियूक भी वही था और वो कैट को फीड कर रहा था। फिर उसने उन दोनों की बातें भी सुनी थी। फिर जियूक ने हेयोंग का स्ट्रेस कम करने के लिए उसे सिगरेट भी दी थी और हेयोंग ने सिगरेट ले ली थी। और एपिसोड का दी एंड। हे फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे एपिसोड 2 के साथ।